सारे एज ग्रुप्स में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कहीं ना कहीं आप बहुत लो मूड है या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मूड में, आपके स्लीप इश्यूज़ हैं कि बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, एपेटाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत कम खा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि छोटे बच्चों को नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बहुत छोटे बच्चों में भी देखा जाता है करके कि साइकेट्रिक इश्यूज़ जैसे आईक्यू लेवल कम होना, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी कई बार बच्चे वीक होते हैं जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ऑटिज़म जैसी चीज़ें हैं जहाँ बच्चा आपका कम्युनिकेशन हो सकता है पुअर हो, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा हो। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम आए हैं पालम में स्थित दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ डॉक्टर मंजू कृष्णानी हैं और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो उस पर आज हम मैम से बात करेंगे कि क्या है और इसमें मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इसमें इस साल का जो हमारा थीम है वो ये है कि जो मेंटल हेल्थ है उसको हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये मेन थीम है इस साल का। तो इससे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं ना कहीं मैं आप सब लोगों से ये चीज़ है कि नॉलेज नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, अवेयरनेस नहीं है, तो वही हम एड्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन अच्छा रहे, ओपन टू टॉक, ओपन टू डिस्कशन रहे। जहाँ पे भी कोई अगर मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं किसी को, तो वो एक ओपन टू डिस्कशन होकर के चीज़ें आप कम्युनिटी में भी, सोसाइटी में भी रिकॉग्नाइज़ कर सकें और एट एन अर्लियर स्टेज जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको वो कांटेक्ट कर सकें। अच्छा, ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होती है, तो इसके साइन क्या हैं, अर्लियर साइंस क्या है जो पता चले? जी, कहीं ना कहीं देखिए, अब इसमें बहुत सारे एज ग्रुप्स में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कहीं ना कहीं आप बहुत लो मूड है या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मूड में, आपके स्लीप इश्यूज़ हैं कि बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, एपेटाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत कम खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ पैनिक जैसी सिचुएशन बनती है, तो एक अर्लियर ये साइंस है करके। और इसके अलावा एडोलेसेंट में या इन जनरल भी अगर बहुत एडल्ट पॉपुलेशन में भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब्सटेंस यूज़ के भी बहुत केसेस आजकल आ रहे हैं। उसमें सटल साइंस ये होते हैं कि अगर ऑल ऑफ अ सडन इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी अगर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अगर आपको डाउटफुल है इस तरीके से, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इनमें कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, तो फैमिलीज़ को कैसे पता चलेगा कि इस वक्त अब हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें अब सही नहीं है? देखिए, अब उसमें तो जैसे अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर इरिटेबिलिटी हो रही है, एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, परफॉर्मेंस स्कूल में ख़राब हो रहा है, तो वो चीज़ हो गई। ओवरऑल भी अगर आप जो भी आप काम करते हैं, आपकी फंक्शनिंग है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप घर का काम करते हैं, उसमें आप मन लगा करके काम नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड रोल है इन सोसाइटी, अगर आप कोई जॉब में हैं, अगर आप उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं टाइम पे, या अवॉइड कर रहे हैं, सोशली आप आइसोलेट रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। अब ये पेशेंट भी कंप्लेन कर सकता है, कहीं ना कहीं जो उनके साथ में रहते हैं वो भी अगर नोटिस कर रहे हैं इस तरीके का कि कंटिन्यूसली क्राइंग है, अलग रह रहे हैं, कुछ सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा अटेम्प्ट हुआ है, तो ये एक अर्लियर साइंस है इन जनरल कि आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इसके प्रिवेंशन क्या है मैम, कैसे लोग इससे बचें या क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन तो हम इन जनरल बात कर सकते हैं कि कैसे आप ओवरऑल अपनी मेंटल हेल्थ को एक ऑन अ पॉजिटिव साइड रख सकते हैं। तो आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि मिनिमम आप 10,000 स्टेप्स पर डे होना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए 30 मिनट्स का, मिनिमम 5 डेज इन अ वीक। इसके अलावा आप योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर मेडिकल इश्यूज़ भी हैं जिसके लिए आप ऑलरेडी मेडिकेशंस ले रहे हैं, फिर भी आपका उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उसके कारण न्यूली डायग्नोस्ड अगर आपको कुछ भी जैसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल आपका ख़राब है, हाइपरटेंशन वगैरह, बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, फ्लक्चुएटिंग बीपी रहता है, तो ये एक
कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी आपको एट एन अर्लियर स्टेज मेडिकल इश्यूज़ को भी आपको कवर करवाना है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसे मेडिसिन से ये ठीक होता है या मेडिसिन ही चलेगी तो ठीक होगा। ऐसा कोई चीज़ है जिस वजह से हम नॉर्मली घर में ही उस चीज़ को करें और जो पेशेंट है वो ठीक हो सके? देखिए, बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं डेफिनेटली। अब साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो ऐसा 100% ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मेडिकेशन दी जाए। कई बार अगर आपको सिर्फ डाउट हो रहा है, जैसे हमने अर्ली साइंस की बात करी, कहीं अगर आपको बच्चे के फंक्शनिंग में कुछ भी ख़राब लग रहा है, आपकी फंक्शनिंग में ख़राब लग रहा है, या फैमिली मेम्बर में कोई भी है जिनके कारण आपको, तो आप एक स्क्रीनिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, एक असेसमेंट करवाने के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि वो नॉर्मल सिर्फ एडजस्टमेंट इशूज़ हों या बहुत माइल्ड डिप्रेशन हो, तो वहाँ पे मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ आपको साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थेरेपी वगैरह करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, टॉक थेरेपी बोलते हैं उनको इस नॉर्मल लैंग्वेज में। उन चीज़ों से भी कई बार ठीक हो जाती है सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जो मतलब अगर बहुत माइल्ड लेवल पे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो सिवियरिटी की तरफ जा रहा है, मॉडरेट टू सीवियर, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे डिप्रेशन ही, तो हो सकता है कि वहाँ हमें मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़े। अलॉन्ग विद दैट हो सकता है हम उसको थेरेपी भी दें। और भी मिथ्स से एसोसिएटेड होते हैं कि कई बार ऐसा है कि मेडिसिन दे रहे हैं तो शायद कंटिन्यूस ही देते रहेंगे, मेडिसिन कभी बंद नहीं होंगी, इसके बहुत ज़्यादा सिर्फ नींद की दवाइयाँ होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ नींद के लिए दवाइयाँ होती। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में हम जो एंजाइटी को कम करने के लिए मेडिकेशन देते हैं उसके साथ में स्लीप एक पार्ट रहता है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट बोल लीजिए, या फिर कई बार स्लीप का भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो वाली मेडिकेशंस वैसे भी रिड्यूस कर देते हैं। और पेशेंट्स अगर सिर्फ जैसे पहला एपिसोड अगर हम डिप्रेशन का कंसिडर करेंगे, कहीं ना कहीं अगर हम 6 to 9 मंथ्स का भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली अगर पेशेंट को देते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम दवाई पूरी तरीके से पेशेंट की बंद कर दें। एंड हैं ऐसे पेशेंट्स जो ऑफ मेडिकेशन भी जाते हैं एंड दे आर डूइंग वेल। अच्छा मैम, जो ये इश्यूज़ होते हैं मेंटल हेल्थ के, पहले लोग कहते थे कि हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता और ये बच्चों को तो होता ही नहीं है, तो आप इस गलतफहमी को कैसे दूर करेंगे? जी देखिए, पहले ऐसा अभी भी ऐसा बोलते हैं करके कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अर्बनाइजेशन बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, जो स्ट्रेसफुल हुई है हमारी लाइफ, तो इसका हो सकता है कि प्रेवलेंस बढ़ा है, इंसिडेंस बढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, यही चीज़ है करके कि ड्यू टू स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन के कारण हो सकता है वो चीज़ें सामने नहीं आती थी, हो सकता है ये फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल नहीं थी। इवन आज के दौर में भी अगर हम देखेंगे तो जो भी हमारी जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी कम हैं। तो इस चीज़ की पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है। एंड अगर समझ भी है कि चलो ठीक है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ जाना है, वो भी चीज़ें नहीं पता है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है इन जनरल लोगों का बोलने के लिए कि नहीं होता है ऐसा। एंड ऑन द अदर हैंड ऐसा बोलते हैं कि छोटे बच्चों को नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बहुत छोटे बच्चों में भी देखा जाता है करके कि साइकेट्रिक इश्यूज़ जैसे IQ लेवल कम होना, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी कई बार बच्चे वीक होते हैं जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटिज़म जैसी चीज़ें हैं जहाँ बच्चा आपका कम्युनिकेशन हो सकता है पुअर हो, आपका आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा हो। ADHD जैसी चीज़ होती है जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इन्यूरेसिस का प्रॉब्लम हो सकता है कि बेड वेटिंग, अगर आपका 5-6 ईयर्स का भी बच्चा है स्टिल अगर वो बेड वेटिंग वगैरह कर रहे हैं तो हो सकता है अंडरलाइन कुछ ना कुछ एंजाइटी के, डिप्रेशन के सिम्टम्स हों उसमें। एंड येस, एंजाइटी डिप्रेशन जो हम बड़े लोगों के लिए बात करें वो भी इवन छोटे बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि हमने मैम से बातचीत की, मेंटल जो इश्यूज़ होती है लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको होती है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ आके मैम से बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।